सेकेंड एक लेक्चर में। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने बेसिक्स ऑफ मैथ कवर किया था, जिसमें काफी सारे जो पॉइंट थे वो हमने कवर किए थे। इसमें सबसे नंबर पहला वाला पॉइंट कवर किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इज नेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं बस थोड़ा ऐसे इनका प्रीव्यू दे रहा हूँ आपको, जैसे आपको जो आपको नोट्स तैयार कर रहे हो उनका थोड़ा आइडिया मिल जाए कि अच्छे से हमें नोट्स किस तरीके से तैयार करने हैं एकदम प्रॉपर मैनर में। तो हमने फ्रेंड्स इवन इंटीजर और इंटीजर रेशनल और इरेशनल तक कवर कर लिया था। तो हमने जो लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा था वो लिखा था पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। दोस्तों ये मतलब जो पॉइंट है ना, ये ट्रू है। पाई जो है 22/7 की इक्वल नहीं होता, ये भी एक अप्रोक्स वैल्यू ही है। ये भी एक अप्रोक्स वैल्यू है, इस बात को समझे। अब आप समझ रहे होंगे कि सर फेंक रहे हैं, भैया बता रहे हैं फेंक रहे हैं। फेंक नहीं रहा, ये एक ट्रूथ है। तो भाई अब मैं इस चीज को आपको कभी एक टाइम मिलेगा मुझे तो मैं आपको इस चीज को जरूर समझा दूंगा कि पाई की वैल्यू 22/7 की इक्वल नहीं होती है, भी एक अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे शुरू करते हैं। जो और हम हेडिंग डालने वाले हैं वो है रियल नंबर। तो बेसिकली रियल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं आर से। आर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर होता है कि मेरे पास इस हाथ में क्यू है। क्यू क्या? रेशनल नंबर। इस हाथ में क्यूसी है। क्यूसी क्या? इरेशनल नंबर। बेसिकली रियल नंबर की डेफिनेशन होती क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनियन ऑफ rational and irrational number. The union of rational and irrational number is known as real number. मतलब हमने एक बाल्टी में हमारा रेशनल नंबर पड़े थे, एक बाल्टी में हमारा इरेशनल नंबर पड़े थे। दोनों बाल्टियों को हमने एक बड़े वाले टब में खिला दिया, ऐसे करके खिला दिया उसमें, तो उसमें इरेशनल भी आ गया, रेशनल भी आ गया। तो उस पूरे बाल्टी को इस पूरे टब को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रियल नंबर्स। समझ में आया? तो आप पकड़ पा रहे हो जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब? ठीक है। उसके बाद इसके इसमें अंदर पॉइंट लिखते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अभी। द कंप्लीट सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगेन रिपीट कर देता हूँ। द कंप्लीट सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। सेकेंड वर्ड लिखते हैं इसमें। द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पोजिशन, a point on the real number line. The real number can be represented as a point on the real number line. इसका क्या मतलब हुआ? जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर वाली लाइन पे शो कर सकते हैं। आपको पता होगा, 9th में आपने ये पढ़ा होगा, ये बेसिक है बहुत ज्यादा। इसको एक बार समझा देता हूँ फिर भी मैं। देखो, ये लाइन है हमारी, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं इधर। आप थोड़ा सीधी समझ लेना, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ओके, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ -1 है। ऐसे आगे है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और ये -0 -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसकी डेफिनेशन ये क्या बोल रही है कि रियल नंबर जो है उनको हम रियल लाइन पर शो कर सकते हैं। सिंपल। इस पॉइंट को आपने लिख लिया होगा ये। आगे इसमें जल्दी से फटाफट बढ़ते हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली फ्रेंड्स अभी हमारे ये काम की चीज नहीं है, फिर भी बस हम इसकी जल्दी से डेफिनेशन लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं सी से। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर r। r को मैंने बताया था आपको पहले वाले पॉइंट पे कि r जो है वो रियल नंबर को डिनोट करता है। एंड आयोटा, आयोटा जो होता है उसको हम लिखते हैं आई से। आयोटा जो होता है उसको हम लिखते हैं आई से। एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1। अब आप बोलोगे यार अंडर रूट के अंदर -1 तो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करता है।
एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देखो। मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर जो है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अगर है, इसको अगर हम नीचे ले आए, ओके, ए प्लस आयोटा बी, आपको वहाँ दिख ही रहा होगा यार, मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, एक बार आप वही देख लो एक बार, आपको दिखाता रहूंगा ऊपर में। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है कोई नंबर, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। बट फ्रेंड्स अगर क्या हुआ कि मैंने बी को जीरो कर दिया, सोच के देखो आप एक बार सोच के देखो कि अगर मैंने ए प्लस आयोटा बी में बी को जीरो कर दिया तो क्या होगा। मेरा माउस काम नहीं कर रहा अच्छे से। हाँ, तो मैंने अगर ए प्लस आयोटा बी में बी को जीरो कर दिया तो आयोटा इंटू बी वाला टर्म जो पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ए क्या बचेगा, रियल नंबर बच जाएगा। तो क्या जो पूरा टर्म बचेगा हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नहीं होगा। तो वही हम यहाँ लिखने वाले हैं, इफ b is equals to 0 in a plus iota b then it is purely real number। समझ पा रहे हो, इसको ये प्योरली आर लिख लेना है, इसको काट के इसको लिखना है आर, इट इज प्योरली रियल नंबर। अगर उसी की जगह हमने क्या किया, ए को जीरो कर दिया, और मान लो सपोज कि हमने इसको जीरो ना करवा के एंड हमने ए को जीरो कर दिया, इस टर्म को जीरो, तो अब क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास जो टर्म बचेगा वो होगा आयोटा बी वाला। एंड आयोटा बी वाला की क्या है, फुली कॉम्प्लेक्स है। बस तो लिख देंगे इसी चीज को, इफ ए इक्वल्स टू जीरो देन इट इज इमेजिनरी नंबर, फुली कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, देखो ये वाला पॉइंट हो चुका है, ये वाला पॉइंट हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो टेबल बना रखी है, बेसिकली ये टेबल किस चीज को डिनोट करती है, ये हम आगे आपको एक चैप्टर आएगा, इसके क्वेश्चन एडवांस में नहीं आते वैसे, बट उस चैप्टर में से, बट ये हमारे लिए बेसिक वाला काम करता है हमारे लिए। तो सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, आर फॉर रियल नंबर, क्यू फॉर रेशनल नंबर, आई फॉर इंटीजर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, बताया था मैंने आपको पहले, एंड एन फॉर नेचुरल नंबर। मतलब देखो, सबसे बड़े बाप सी है, आर जो है वो सी के अंदर आता है, उससे छोटा क्यू है, क्यू आर के भी अंदर है और सी के अंदर तो है ही है। उसके बाद आई है, आई जो है क्यू के अंदर भी आता है, आर के अंदर भी है और सी के अंदर। जब आई क्यू के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली बात है आर और सी के अंदर भी आएगा ही आएगा। एंड देन डब्ल्यू होल नंबर, होल नंबर क्या है, आई के अंदर आता है। मतलब ये सब एक एक अंदर समाये हुए, जैसे मैं बताता हूँ, आपके दादाजी, आपके दादाजी हो गए सी, आपके पापा हो गए आर, आप हो गए क्यू, आपकी छोटी जनरेशन हो गई आई। मतलब आप उनके अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ही अंदर आ रहे हो। तो मेरा समझाने का मतलब क्या है, सबसे बड़ा जो सेट है वो सी है, आर में जितने भी फंक्शन वगैरह है वो कुछ भी है वो इसके अंदर ही आते हैं। मतलब इसके अंदर जितने नंबर होंगे वो सी के अंदर वाले नंबर ही होंगे, मतलब सी में से ही कुछ नंबर मिलके आर में आ गए। सी तो एक बड़ा सा बकेट था, उसमें 1000 बॉल थी, 1000 बॉल में से हमने कुछ बॉल को निकाल के एक बकेट डाल दिया तो हमारा आर सेट बन गया। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है कि हमने जो बकेट सारी बॉल निकाल के डाल दी हो, डिपेंड करता है। अब देन उस बकेट में से, आर वाली बकेट में से हमने कुछ बॉल निकाली, क्यू एक दूसरी बकेट में डाल दी, उसको बना दिया क्यू। तो बेसिकली हम या तो ये तो बोल ही सकते हैं ना कि जो क्यू वाला जो बकेट है वो सी से तो बना ही बना है, सी से तो बना ही हुआ है, क्योंकि हमने आर कहाँ से आया, वो भी तो सी से ही आया है। तो ऐसे ही फर्दर हम इसको समझ सकते हैं। अब इसको याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, जल्दी से आप एकदम फ्लोली में बोले, एन डब्ल्यू आई क्यू आर सी, एन डब्ल्यू आई क्यू आर सी, एन डब्ल्यू आई क्यू आर सी, ऐसे करके आप बोलेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना। और ये वाला साइन है जो आप ये वाला देख रहे हो, ये वाला हम साइन होता है सबसेट का, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ऐसे करके हम इसको बोलते हैं। वो आप आगे वाली वीडियोस में अच्छे से समझ पाएंगे, अभी तो बेसिक चल रहा है तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं समझने के लिए। एक इसमें ए वाला पॉइंट लिख लेंगे, summation, subtraction, multiplication and division of two irrational number can either be rational or irrational। सोच के देखो, सोचो इस बात को कि summation, subtraction, multiplication and division of two irrational number can either be rational and irrational। इसको मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आप आई होप इतने समझदार होने चाहिए इस पॉइंट को समझने के लिए, कोई ज्यादा खास है हार्ड एंड फास्ट पॉइंट नहीं है।
अगर आपको इस पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? देखो, कोई भी नंबर कोई भी नंबर जिसका फैक्टर करने पे उस फैक्टर में या तो फैक्टर वन हो या फिर वो खुद हो उसका फैक्टर, जो ऐसा नंबर होगा उसको हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में डाल देंगे। अब सिक्स है भाई, प्राइम नंबर होगा, सोच के देखो आप। सिक्स के फैक्टर करते हैं, देखो ऐसे कुछ चीजों को ना पेन पे लिखने की जगह पर थोड़ा दिमाग लगाया करो। जैसे सिक्स, दिमाग को चल दिया भाई साहब, 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 6 होता है। 3 × 2 × 1 6 होता है, सोच के देखो जल्दी, 3 × 2 × 1 6 होता है। अब क्या इसके फैक्टर्स में वन और इट सेल्फ आ रहा है? सिक्स आ रहा है कहीं फैक्टर में? नहीं आ रहा, 3 × 2 आ रहा है, सिक्स नहीं आ रहा ना। और 6 × 1 होता ओनली फैक्टर, और फर्दर नहीं हो पा रहे होते तो हम बोल सकते थे प्राइम नंबर। बात पल्ले पड़ी क्या? अब ऐसे अगर आप बात करें फाइव की, तो फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? 5 = 5 × 1। बात पल्ले पड़ी क्या? 5 × 1 लिख सकते हैं उसको हम। तो इसमें वन तो आ ही रहा है फैक्टर्स में, एंड वो इट सेल्फ खुद भी आ रहा है, 5 आ रहा है ना। बात पल्ले पड़ी। तो ये एक प्राइम नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 25 को। 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 × 5 × 1। पेन पैड नहीं, थोड़ा दिमाग में, जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन। 5 × 5 × 1। तो 5 × 5 × 1 में, वेट, 5 × 5 × 1 में क्या 25 आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। वन आ रहा है, वो तो ऑब्वियसली आएगा आएगा, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। एक एग्जांपल ले रहे 37। 37 के अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा? सोच के देखो, इसका कोई फैक्टर नहीं होता, 37 का कोई फैक्टर नहीं होता। तो 37 × 1 खुद भी आ रहा है और वन भी आ रहा है। वन तो हमेशा ही आएगा और खुद आना चाहिए बस, और कोई भी नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? ओके, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, प्राइम नंबर में अगर बात करेंगे, प्राइम नंबर जो होगा वो नेचुरल तो वही होगा। प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद एक टीपी पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लिखें, अ नेचुरल नंबर विच हैव a natural number which have only two distinct positive integral factor, that is लिख लेंगे अब I dot E, that is one or itself। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे हो ना कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर करने पे या तो वो खुद हो फैक्टर या फिर एक वन और हो, वही प्राइम नंबर कहलाता है, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला था टीपी पॉइंट, ट्रू पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। पहले एक यहाँ पे डॉट बना लेंगे, वहां पे टीपी पॉइंट लिखेंगे। अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी में, वन इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फोर इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फोर इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको, मुझे आई होप आपको पहले से आता होगा, और मैं कभी आगे वाली वीडियो में समझा दूंगा आपको। फोर इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो, टू इवन तो है ही है, बट हमने ऐसा क्यों बोला कि इवन प्राइम नंबर? वो इसलिए बोला क्योंकि जब हम प्राइम नंबर को देखेंगे तो शुरुआत कहाँ से होती है? 2 3 5 7 11, थर्टीन, और आप बोलो 17। तो और सब जितने नंबर आएंगे वो सब ऑड होंगे। सोच के देखो, अगर वो एक भी इवन हो गया उनमें से तो इवन हो जाएगा, फटाफट से फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर हो जाएंगे तो मतलब वो प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं। तो टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। समझ पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? ओके, तो प्राइम नंबर खत्म हो गया सर। अब प्राइम नंबर का क्या पढ़ना है? इसके बाद हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर को हम बोल सकते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। समझ रहे हो? ओके, तो सर ये क्या होते हैं? कोई भी दो नेचुरल नंबर, जरूरी नहीं है वो दोनों प्राइम हो। कोई भी दो नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है प्राइम हो, बट उन दोनों का जो एच सी एफ हो, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ,
वो क्या होना चाहिए, वो वन होना चाहिए, या फिर यूनिटी, यूनिटी हम वन को ही यूनिटी बोलते हैं। तो कोई भी को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं कि कोई भी दो नंबर जिनका एच सी एफ, कोई भी दो नेचुरल नंबर जिनका एच सी एफ वन हो या यूनिटी हो, वन को ही हम यूनिटी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर। तो इसमें डेफिनेशन लगेंगे, टू नेचुरल नंबर नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट करके, नॉट नेसेसरीली प्राइम आर को प्राइम नंबर if their SCF is 1 or unity. Example 1 or 2, 3 or 4, 5 6, 5 7, 7 11 और 10 19, 10 29। समझ पा रहे हो, बात पल्ले पड़ी। अभी देखो 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, हमेशा इनका एस या वन आएगा, तो क्या हमने पॉइंट नहीं ढूंढ लिया क्या? ये पॉइंट क्या हुआ कि कोई भी नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो नंबर होते हैं, वो दो नंबर अगर हम किसी को भी उठा लें कॉन्जिक्यूटिव को, हमेशा ही को प्राइम नंबर होंगे क्या? ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन आपने लिख ली होगी कि टू नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरीली प्राइम और को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज वन और यूनिटी। एग्जांपल लिख लिए, ठीक है, पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखेंगे, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर हम प्राइम नंबर उठा लेंगे, सोच के देखो इस बात को कि हम प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी जो फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं, वह तो इट सेल्फ होता है या फिर वन होता है। और दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का सीन यही होगा, तो उन दोनों में कॉमन जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, वन आएगा एचसीएफ। तो बहुत बढ़िया यार। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया कि कोई भी दो प्राइम नंबर उठा लेंगे तो उनका वो तो हमेशा ही को प्राइम होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये भी सोचने वाली बात है, थोड़ा सा आप सोच के देखो इस बात को, कहने का क्या मतलब है मेरे यहाँ पे। जरूरी नहीं है दो को प्राइम नंबर हो वो हमेशा ही प्राइम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसे 4 और 5, 5 एंड 6, 6 एंड 7, 7 एंड 8। और हम तो एक, देखो सोच के देखो, फटाफट बात पल्ले पड़ी है। देखो मैंने एक बात और दिमाग में आ गई मेरे, एक बात और दिमाग में आ गई कि कॉन्जिक्यूटिव जो कोब्रा नंबर होंगे वो तो कभी भी दोनों नंबर जो है प्राइम हो ही नहीं सकते, उनमें से एक प्राइम हो सकता है एंड एक प्राइम नहीं हो सकता। सोच के देखो इस बात को, 27 28 एक प्राइम है और एक प्राइम नहीं है, 27 प्राइम है, 27 28 प्राइम नहीं है। एंड चलो नेक्स्ट पॉइंट, बात पल्ले पड़ी, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं चलो इसमें कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जो मैंने अभी बताया था, जो एक जो लगातार जो नंबर आ रहे हैं, अगर उन दोनों को नंबर को किसी को भी उठा लें हम, तो वो हमेशा ही को प्राइम नंबर होंगे। बात पल्ले पड़ी क्या? अब बात करते हैं आगे ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब इसमें कोई ज्यादा खास लॉजिक नहीं, छोटा सा ही मतलब एक पॉइंट लिख लो, इसमें सीधा डेफिनेशन लिख लो, इसमें कोई ज्यादा हमें समझने वाली बात नहीं है, सीधी डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आपको। इफ द डिफरेंस, हेडिंग डाल लो ट्विन प्राइम नंबर्स, लिखना शुरू करो उसमें। इफ द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर इज टू, if the difference of two prime number is 2, the number is said to be twin prime number। समझ में आ गया होगा ना, इंग्लिश से समझ में आ गया होगा। ओके, तो एग्जांपल लिखेंगे इसमें 3 5, 5 7, 7 9। कोई क्वेरी हो यहाँ तक आपको अभी भी, वे कमेंट